अभय जी ने कहा कि हम फूल छाप पार्टी है। हमारा तो फूल छाप ही है, कमल आपका का तो सिंबल है। हमारा सिंबल कमल है और कमल माँ सरस्वती का वाहन है और लक्ष्मी, संपत्ति और शिक्षा दोनों ये कमल के फूल पे ही आती है। पर आपके फूल पे कौन सवार है और कौन सवार होना चाह रहा है और कहाँ कहाँ आपका फूल गया है, कहाँ कहाँ फूल खिला है और कहाँ कहाँ फूल बना है। अभय जी, मैं और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, जनता समझदार है आपके फूल ने कितने फूल खिलाए हैं और गुल कितने खिलाए। नए संसद में उन मूल्यों को का दमन करके जो हमारी विरासत है, जो विश्व में ख्याति हमारी है, वो कैसे हम काम करेंगे। मैंने कहा ना आपको कि कम से कम उन मूल्यों को प्रतिस्थापित करते। और कोविड के क्राइसिस के समय कांग्रेस पार्टी ने कहा था 20,000 करोड़ रुपए जब देश को आवश्यकता थी अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए, उस समय कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि इस कठिन परिस्थिति में सिर्फ ऐश्वर्य के आडंबर की इमारत मत खड़ी कीजिए, उसके मूल्यों को स्थापित कीजिए, तब तो उसकी जीवंतता दिखेगी, नहीं तो उसकी जीवंतता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे। मैं चाहता हूं आप भी इस लोकसभा में जाएं, शहजाद पूनावाला भी जाएं। ये हम सब लोग जब आगे जाएंगे तो हमारी विरासत जो है वो भवन की नहीं है, वो उन भावनाओं की है जो हमने प्रतिस्थापित की है आजादी के बाद, एक के बाद एक सुधार करते हुए। ऐसा मैं नहीं कहता कि पहले ये सब अच्छा, नहीं ओके, हुआ। मैं एक बार और ट्राई करता हूं। ओके, मैं समझ गया, मैं आपका पॉइंट समझ गया। एक बार और। ये जयराम रमेश हिपोक्रेसी के पोस्टर बॉय है। 2012 में लिखते हैं कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग आउटडेटेड हो गई है और तुरंत प्रभाव से इसको हटाना चाहिए और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग चाहिए। 2012 13 जुलाई का स्पीकर महोदया हमारी मीरा कुमार जी वरिष्ठ नेता का एक पत्र है जिसमें कि वो लिखते हैं कि ये 1927 की बिल्डिंग है, पुरानी हो चुकी है, इसमें अगर डिलिमिटेशन होगा तो अधिक सांसद नहीं बैठ पाएंगे। और पैरा 2 में लिखती हैं कंसीडरिंग ऑल दिस मैंने एक अकॉर्ड कर दिया है अप्रूवल कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तब प्रायोरिटी और आज वैनिटी। और ये वैनिटी क्या होती है पता है अभय जी? जब 400 स्कीम, इंस्टीट्यूशन, टॉयलेट से लेकर एयरपोर्ट तक एक परिवार के नाम पर और पूरे सेंट्रल दिल्ली में बड़े बड़े जो रियल एस्टेट के जमीन है एक मेमोरियल के नाम पर परिवार को दे दिया जाए, ये वैनिटी होती है। वैनिटी ये होती है कि खुद को ही भारत रत्न थमा दो। वैनिटी ये होती है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस इसकी लिस्ट में एयरपोर्ट में लिखा हो रॉबर्ट वाड्रा के लिए अलग से लाइन होगी, ये वैनिटी होती है। और जब कोर्ट कन्विक्ट करता है तो अलग कानून प्रमोद तिवारी मांग करते हैं, ये वैनिटी होती है। बहरहाल प्रायोरिटी और वैनिटी की बात तो आप समझ नहीं पाएंगे। इन्होंने कहा लोकतांत्रिक मूल्यों की बात। मुझे एक बात बताइए मानक जी, दो विषय पे। 1975 में इसी संसद भवन में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा था या पालन हो रहा था जब इमरजेंसी का कानून पारित किया गया। इसी लोकतांत्रिक मंदिर में जब आपने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को आपने और आपके इकोसिस्टम ने भेजा तो ये हनन हो रहा था या पालन हो रहा था? और मैं बताना चाहता हूं कि 2009-10 में जो एक समय पर चर्चा होती थी बिल्स पे, वो 60% बिल्स केवल 20 मिनट में रफा दफा कर देते थे और बिना कोई डिस्कशन के पारित कर देते थे। तब ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा था, पालन हो रहा था। और तब आप मांग करो तब वो चमत्कार और हम करें तो आज गुनहगार। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता कोविड के समय पर। बहुत अच्छा विषय है। कोविड के समय पर हम तो 850 करोड़ की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बना रहे हैं जिसको नेशनल इंपॉर्टेंस और एसेंशियल बोला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए का फाइन भी लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया। पर इन्होंने कोविड में जब महाराष्ट्र में नंबर 1 था केसेस में, 900 करोड़ का एमएलए हॉस्टल बन रहा था जी। आज भारत में 2 सांस्कृतिक और संवैधानिक संस्कृतियों को परिचिन्हित करने वाले हमारे विशाल इस प्रकार के संस्थान तैयार हो रहे हैं। एक तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसका भी विरोध ये काले कपड़े पहनकर करते हैं, और एक श्री राम मंदिर, उसका भी काले कपड़े और काले मन से ये विरोध करते हैं। और मुझे तो लगता है शायद इसमें एक विषय तो ये है कि हर स्कीम, हर चीज़ में इनको बीच में पैसा मोटा कमाने का अवसर मिलता था। आज जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो बिना कोई करप्शन के बन रही है, तो हो सकता है कि जिनका नाम ही आई नीड कमीशन INC है, उनको लग रहा होगा कि हम इसमें खा नहीं सकते तो ये बन कैसे सकता है, ये मेरा अधिकार है कि जहां पर भी कुछ बने उसमें मैं खाऊं। आपका एक मानक जी, एक मानक है आपके बहस का, इसलिए उस मानक से मैं नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि मानक से नीचे जाने का काज कुछ लोग कर रहे हैं। एक साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं विपक्ष के लोग पेटीकोट पहन के बन गए बैठते हैं। पेटीकोट पहनना क्या औरतों का अपमान कर रहा है? अब किसी और की बात, एक साहब है चूड़ियां पहन के बड़े भारी सशक्तिकरण की बात करते हैं।
हाँ किसी का हाँ ये रोड़ा है आपका। कांग्रेस के आज कितने पहली नेताओं ने अप्रैल है ना, टंचमाल तो बोला, रोड़ा है आपको आपका। टंचमाल चुभा या नहीं, नहीं चुभा? एक मिनट टंचमाल भी चुभा होगा। एक अब मिनट। उस चीज का क्या मतलब है, मतलब कि मैं उसका जवाब देता ये जरा सा उतने अरे भाई देखिए मेरे पास 4 भाई नहीं है कि 4 भाइयों को मैं 4 पार्टी में बांट दूं। मैं अकेला बोल रहा हूं। अतुल अंजान, ऐसा है आपके पास 4 भाई नहीं है, आपके पास 4 लोग, 4 वोटर भी नहीं है, जेएनयू के कैंटीन तक सीमित हो, आपके पास 4 भाई का 4 वोटर नहीं है आपकी विचारधारा के लिए, तो आप छोड़ दीजिए, आप जेएनयू के कैंटीन में बैठे, तुम्हारी अंदर हैसियत हो तो केरल में आ जाना। जवानी निकल गई उसी कैंटीन में बैठे बैठे, छोड़ दीजिए। 4 भाई, मेरी माँ के 4 संतान, कहां पे आपने बोला ये मेरी माँ के खिलाफ एक अपशब्द आपने बोला है? मेरी माँ के 2 संतान है, आपने 4 कहां से बना लिया? मेरी माँ को आप सरेआम नेशनल टेलीविजन पर अपमानित करेंगे? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। दर्ज करता हूं, मैं जेएनयू में कभी नहीं पढ़ा, मैं जेएनयू में कभी नहीं पढ़ा, अरे मैं जेएनयू में कभी नहीं पढ़ा। आप आपत्ति क्या करोगे यार? मैं बुजुर्ग नहीं जानता। आप जवान, छोड़िए, बहुत ज्यादा आप बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। आप जितने पढ़े जिस स्कूल में ना, उसका मैं वाइस चांसलर रखता हूं। बात कर रहा हूं, मैं भी हूं अपनी माँ का, मैं आपकी माँ पर नहीं कुछ कह रहा हूं, मैं आपकी माँ को नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात, अरे छोड़िए बात कर रहे हैं, मैं बात किसी को नहीं करिए, बात मत कीजिए आप अपने 4 भाई का क्या मतलब है? 4 भाई का क्या मतलब मैं है? आपसे कह रहा हूं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार आप बताइए आज क्या जरूरत है? मेरे परिवार का नहीं है। मानक जी, मानक जी, कोई विघ्न संतोषी प्रवृत्ति का ही होगा तो उसके अपने देश की संसद बने तो उसका मन प्रफुल्लित नहीं होगा। कोई विघ्न संतोषी होगा, कलेजा उसका कटता होगा, लोकतंत्र में वो जीतकर संसद तक नहीं पहुंच पाने की स्थिति में होगा, तभी ना कहेगा। वरना जिसको अगर लगे मेरा विद्यालय बड़ा अच्छा बन रहा है, मैं विद्यालय में दाखिला मुझे मिलेगा, मेरी सुंदर सबसे अच्छी इमारत है, मैं जाऊंगा, सबसे अच्छे टीचर है, मैं पढ़ूंगा, सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अगर मुझे उस कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा है तो फिर तो संकट है ना। मुझे लगेगा कि पैसे की बर्बादी है यार, क्या जरूरत थी इसको फिर से एक नई इमारत बनाने की। और सिर्फ विघ्न संतोषी नहीं, एक कुपड़ जमात पैदा हुई। सेंट्रल वेस्ट पुनर्विकास का हिस्सा नया संसद भवन टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। बड़ा हॉल, पुस्तकालय, पर्याप्त पार्किंग स्थान और समिति कक्ष है। हॉल और कार्यालय कक्ष आधुनिक सुविधाओं से लैस है। आइए तस्वीरें देखें। लोटस थीम पर डिजाइन किए गए राज्यसभा हॉल में 384 सीटों की क्षमता है। करीब 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में हो रहा है नए संसद भवन का निर्माण। नया संसद भवन आधुनिक संवैधानिक हॉल से सुसज्जित है। जानकारी के अनुसार नए भवन में कार्यालय नवीनतम संचार प्रौद्योगिकी से लैस होंगे। भविष्य के कार्यों को करने के लिए आसानी होगी। नए संसद भवन में लेटेस्ट ऑडियो विजुअल सिस्टम होंगे। जानकारी के अनुसार ये समिति कक्ष में लगाए जाएंगे। नए संसद भवन में काफी आधुनिक सुविधा से लैस पुस्तकालय का निर्माण कराया गया है। नए संसद भवन में देश के विविध क्षेत्रीय कला और शिल्प कला को दर्शाया जाए, आधुनिक भारत की जीवंतता एवं विविधता का प्रतिबिंब करेंगे। सरकार ने नए संसद भवन में दिव्यांग लोगों का ध्यान रखा है। उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन के पर्यावरण में हरियाली का विशेष ध्यान रखा गया है, जो यहां आने वाले लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। आपको बता दें कि नए संसद भवन की आधारशिला दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी।
इस वर्ष मार्च तक निर्माण पूरा होने की संभावना है।